क्या पाकिस्तान एक और बार इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपी की तरह एक और भंड करने जा रहा है अपने एनर्जी सेक्टर में? और क्या ये भंड पाकिस्तान को ना सिर्फ डॉलर की मद में नुकसान पहुंचा सकता है, बट इजराइल को भी फायदा दे सकता है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात करेंगे हम एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो कुछ दिन पहले आई है। सोकार जो अजरबैजानी ऑयल सप्लाई कंपनी है, अजरबैजान की स्टेट ओन पेट्रोलियम कंपनी है सोकार, उसके दरमियान और पाकिस्तान स्टेट ऑयल और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर जॉइंट वेंचर का मुआहिदा हो गया है। 477 किलोमीटर लंबी मचीके थलियान और तारुल जब्बा वाइट ऑयल पाइपलाइन तकरीबन $300 मिलियन की कॉस्ट के ऊपर बनाने का। और इसके साथ साथ एक और बड़ा कैवियट है, उसकी पूरी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुत्तहदा अरब अमीरात की एक कंपनी को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो साबिका बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसकी रनिंग के अंदर उसकी मेंटेनेंस और रनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक परेशान कुन और खतरे का बायस बन सकता है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर पहले लेट अस शो यू के इस एपिसोड में एक बार फिर आपको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। जो ये मुआहिदा पेश आया है पाकिस्तान और सोकार के दरमियान, याद रखें सोकार जो है वो अजरबैजान की स्टेट ओन्ड एनर्जी एंटरप्राइज है, कंपनी है। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के साथ भी काम कर रही है, जिन टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर बात हो रही है उसके अंदर वाज़ेह बात आती है कि जो पेट्रोलियम डिवीजन है उसने और पेट्रोलियम मिनिस्टर सरदार अवैस लगारी ने बहुत ही इंकशाफ किए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि एक गारंटीड डॉलर रिटर्न की बात हो रही है कि अगर आप पाइपलाइन के अंदर 1 क्यूसेक एनर्जी ट्रैवल करे या फुल कैपेसिटी पे वो चले, पैसे आपको डॉलर अमाउंट के अंदर देने ही देने पड़ेंगे अजरबैजानी कंपनी को। ये वही सिलसिला है जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के ऊपर के साथ किया गया था, आईपीपी के साथ कैपेसिटी पेमेंट के साथ, कि आप 1 मेगावाट इस्तेमाल करें, 10 मेगावाट इस्तेमाल करें, आप फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करें, आपको कीमत उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी फुल कैपेसिटी की हुई थी। अब पाकिस्तान उसका सारा सर्कुलर डेट के थ्रू अभी तक कर रहा है, मगर लेसन हमने कुछ नहीं सीखे, क्योंकि जो लोग उस वक्त इक़्तिदार में थे वही लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं कि कैपेसिटी चाहे जो भी हो ऐसे देते रहो। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? फिलहाल तकरीबन हम पाकिस्तान के अंदर की बात करें और जो पाइपलाइन जो बनाने की बात भी हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर बनाने की बात हो रही है। फिलहाल पाकिस्तान के 70% जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो सड़कों के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। 28% जो है वो कराची से मचीके तक एक पाइपलाइन है, एग्जिस्टिंग पाइपलाइन, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और 2% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेन के थ्रू या रेल के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। अब ये नई पाइपलाइन के बाद कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इस नई पाइपलाइन के जरिए मचीके, थालियां और आगे बेसिकली पेशावर तक लेके जाने की बात हो रही है। पूरा जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है उसके तहत ये चीज मुकम्मल की जाए। अब सवाल यहाँ भी बनता है कि यार ये सीपेक का हिस्सा होना चाहिए था, ये प्रोजेक्ट चाहिए, इसको अजरबैजानी कंपनी के साथ क्यों लेके आया जा रहा है? क्योंकि अजरबैजान का जो प्रोडक्ट्स हैं, सोकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आएंगे कराची पोर्ट, कराची पोर्ट से वो फिर अपलोड होंगे या जाएंगे इस पाइपलाइन के अंदर, और जाके ये बेसिकली एंड के अंदर ये बेसिकली पाइपलाइन आपको तारू जब्बा तक ये 477 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ऑयल को ट्रांसपोर्ट करेगी। वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसको कहा जा रहा है। और एक तरफ तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि इतने बॉटलनेक्स हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है ट्रांसपोर्ट का, इफेक्टिव रोड्स के अलावा, रोड्स का आप हाल आप चाहते हैं, तो ये पाइपलाइन जो है उसको एड्रेस करने के लिए है। मसला कहाँ के खड़ा होता है? मसला खड़ा होता है उस जगह पे कि एक तरफ तो ये डील करने जा रहे हैं
और मसले ऑब्वियसली डॉलराइजेशन के ऊपर कि डॉलर में आपको पेमेंट करेंगे और पेमेंट हमेशा उतनी ही होगी जितना आपसे वादा किया हुआ है। दूसरी जानिब सोकार जो ये अजरबैजान की कंपनी है, ये इजराइल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रही है। इनफैक्ट जून 27 को इन्होंने एक डील फाइनलाइज की है 10% इजराइल की जो तमार गैस गैस फील्ड है मेडिटेरेनियन के अंदर, उसका बेसिकली मेरे ख्याल से शेवरॉन से पहले चला रही थी, मगर अब सोकार ने जो एक एनर्जी गारंटोर है इजराइल के लिए, जो पाइपलाइन आती है अजरबैजान से तुर्की वाया जॉर्जिया और फिर जेहोन स्कंदरून के अंदर जाके वो गिरती है। अभी उसके ऊपर तुर्की ने कोई रुकावट नहीं डाली सिवाय इसके कि टर्किश किश्तियां जो हैं वो ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, मगर सोकार का बहुत बड़ा एक टर्मिनल उधर भी है, एक टर्मिनल इजमीर के अंदर ही बन रहा है, कनेक्ट हो रहा है शाह डेनिस गैस फील्ड से जो ऑफशोर इनकी कैस्पियन सी के अंदर गैस फील्ड है, उसके ऊपर मैं जा चुका हूँ, एक्सटेंसिवली कवरेज की मैंने की है। तो सोकार इजराइल के साथ एक तरफ डील कर रही है और ऑब्वियसली $1.5 अरब 1.25 $1.25 अरब का इन्होंने स्टेक जो लिया है तमार के अंदर वो है। इसके अलावा और कई प्रोजेक्ट्स हैं इनके एनर्जी रिलेटेड इजराइल के साथ एज अ सिक्योरिटी गारंटोर जो जिनके ऊपर काम हो रहा है। तो एक सिक्योरिटी चैलेंज भी पाकिस्तान के लिए हो सकता है, क्योंकि एक तरफ सोकार अजरबैजान की और इजरायली इदारों की इंटीग्रेशन भी है, दूसरी जानिब अब अगर इनको इजराइल सोकार को इधर घुसा दिया उन्हीं के टर्म्स के ऊपर गारंटीड पे डॉलर के अंदर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और खड्डा खोदा जा रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी जाके गिर जाए। अच्छा, इजराइल का एक और बड़ा एलिमेंट है मुत्तहदा अरब अमीरात। एक तरफ तो अजरबैजान है, दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमीरात है। मुत्तहदा अरब अमीरात ने 2022 के अंदर एक मुआहिदा किया अफगान तालिबान के साथ, जिसके तहत उन्होंने काबुल एयरपोर्ट को चलाने का जिक्र किया और वो मुआहिदा अभी भी जारी है। काबुल एयरपोर्ट की जो रनिंग है वो यूएई की फर्म्स कर रही। अब एक मुआहिदा किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने का, और ये भी ऑपरेशंस डील हो चुकी है। मसला अब कहाँ खड़ा होता है, मुत्तहदा अरब अमीरात का सर्वेलेंस का जो आर्किटेक्चर है, सेटअप है, वो पूरे खित्ते के अंदर, गल्फ के अंदर में ख्याल सबसे बड़ा है। तो वो जितना भी फेस स्कैनिंग, प्रोसेसिंग, थंब इम्प्रिंट्स, जो भी आप कहते हैं, आइरिस स्कैन्स, उनके पास सब डेटाबेस में मौजूद है। उनकी इंटीग्रेशन भी इजराइल के साथ हुई है। तो अगर कोई भी चीज मुत्तहदा अरब अमीरात के डेटाबेस के अंदर है तो इनेविटेबली वो इजराइल के पास भी मौजूद होगी, क्योंकि उनके सिस्टम्स भी डिफेंस को लेके और चीजों को लेके बहुत इंटीग्रेट हुए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी इशू बन सकता है, क्योंकि अगर मुत्तहदा अरब अमीरात की कंपनीज आके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी आके आपके इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो आपके दारुल हुकूमत का मरकज है इन एंड आउट, उसको आके चला रही हैं, तो फिर डेटा ट्रांसफर्स भी होंगे, सिक्योरिटी चेक्स भी होंगे, जो इंस्पेक्शंस होती हैं, जो पासपोर्ट डिटेल्स होती हैं, वो भी उनके किसी सिस्टम में जाएंगी। और अगर उन सिस्टम में जा रही हैं ये सब चीजें, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इजराइल का इसके अंदर क्या किरदार हो सकता है। आप लोग क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? यूएई, अजरबैजान, इजराइल, पाकिस्तान को लेकर बड़ी मूवमेंट्स, हकाइक हमारे सामने हैं। आपका क्या तज्जिया है बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर।